Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Isman Shahid. Today I will discuss about whisper theory. क्लास 11th चैप्टर नंबर 6 जो कि हमने स्टार्ट करना है, ये क्लास 11th का है और ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नेम है। और आज हमने जो बयान करना है वो विस्पर थ्योरी है। विस्पर थ्योरी लिखनी है हमने। विस्पर थ्योरी जो है हमारे पास वो मतलब उसका एब्रीविएशन क्या होता है, उसमें जो चीज़ें हैं वो हमने उसमें बयान करनी है। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन बयान करेंगे और विस्पर थ्योरी का इंट्रोडक्शन के बाद हम इसके बेसिक अजम्पशन को देखेंगे। ठीक है, अजम्पशन क्या है, उसके बाद हम इसके पास्टुलेट पे आएंगे कि पास्टुलेट बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है और वो मे बी मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट होने की वजह से वो मतलब कि आफ्टर 2 इयर्स 1 इयर्स के बाद वो क्वेश्चन आता है ज़रूर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन क्या है विस्पर थ्योरी का। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं जी, विस्पर थ्योरी क्या है असल में। विस्पर तो नाम है वी पी एस पी ई आर। तो विस्पर नाम एब्रीविएशन क्या है इसका विस्पर का। तो सबसे पहले एब्रीवेटेड ऑफ मीन्स के एब्रीवेटेड ऑफ विस्पर थ्योरी वेलेंस। वी से वेलेंस और वेलेंस शेल, एस से शेल, पी से पेयर्स, ई से वेलेंस शेल पेयर्स इलेक्ट्रॉन। मीन्स के हमारे पास जो विस्पर थ्योरी है उसमें वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी आ सकता है। वेलेंस शेल पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स कर सकते हैं। ठीक है, रिपल्शन थ्योरी है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। मीन्स के ये इसका एब्रीविएशन है सारी का। विस्पर जो थ्योरी थी ये उसका सारी का सारा क्या है, एब्रीविएशन है। वेलेंस शेल पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन थ्योरी। और ये अब इसमें जो है इसने सबसे पहले ये जो बनाएगी इसका असल मोटिव क्या था, असल जो कि मकसद क्या था। मकसद ये था कि इसने डिटरमाइन किया, जो विस्पर थ्योरी थी इसने थ्योरी डिटरमाइन और explain the shape or geometry of molecules on the basis of electron pairs, on the basis of electron pairs of outer orbit of central atom। अब इसने क्या किया, जो कि विस्पर थ्योरी थी ये कहा कि ये एब्रीविएशन है और इसने क्या डिटरमाइन किया, इसने क्या एक्सप्लेन किया। इसने एक्सप्लेन किया शेप और ज्योमेट्री को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बेस पे।
नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बेस पे इसने जो कि मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री थी, मॉलिक्यूल्स की शेप को बयान किया। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो टू साइंटिस्ट हैं उसके बारे में। दो साइंटिस्ट जो कि अलग अलग आए हैं, दो साइंटिस्ट हैं, टोटल जो 4 साइंटिस्ट हैं इसमें जो जिन्होंने वर्क किया। सबसे पहला जो था वो सिजविक एंड पोवेल। पोवेल जो थे 1940 को इन्होंने इसको बयान किया, विस्पर थ्योरी को 1940 के अंदर इन्होंने बयान ये किया कि जो क्या बताया कि इन्होंने डिटरमाइन किया, किसकी डिटरमाइन द शेप ऑफ molecules on the basis of numbers of electron pairs। इसकी बेसिस पे इन्होंने बेस पे मॉलिक्यूल्स की, यानी डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बेस पे इन्होंने सेल्विक और पोवेल ने पहली मर्तबा स्ट्रक्चर बताया कि इसका स्ट्रक्चर, विस्पर थ्योरी का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। विस्पर जो वैलेंस शेल पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी का नाम दिया है, यानी वैलेंस शेल पेयर्स कह सकते हैं। तो बारहा ये इस चीज के एब्रिविएशन आपको बता दिया साथ साथ में, तो ये उसमें ये बयान किया। उसके बाद फिर टू साइंटिस्ट, जो दो साइंटिस्ट और थे, उनमें एक जो था वो गिलेस्पी नाम है, एंड दूसरा जो था गिलेस्पी के जो के साथ एक साइंटिस्ट जो के नेहोलम साइंटिस्ट, इसने भी, दोनों ने मिलके एक्सप्लेन द शेप ऑफ molecules shapes of molecules from non transition elements और एक्सप्लेन कर लिया, डिटरमाइन कर लिया इन्होंने। नॉन ट्रांजिशन जो एलिमेंट थे उनसे इसकी ज्योमेट्री के बारे में वजाहत के साथ बताया कि ज्योमेट्री क्या हो सकती है, उसकी शेप क्या हो सकती है। इसने इन जो चारों साइंटिस्ट थे, पोवेल और सिल्विक, गिलेस्पाई और वो जो गिलेस्पाई था और नेहोलम था, इस चारों ने जो मेन फोकस था वो शेप या ज्योमेट्री ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स की साथ के ऊपर था। मॉलिक्यूल्स की शेप कैसे होगी, किसके बेस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लेते हुए। तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास अमोनिया की एग्जांपल बेस्ट है। अमोनिया जो है NH3 हमारे पास होता है। अगर इसमें हम देखें, इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है। हमारे पास एक शेल है, एक ये शेल है, एक इसमें यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं और जो बाकी हैं 2 इस तरफ, 2 3 और ये 4 और ये 5। हमारे पास 5 टोटल जो है इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं अमोनिया के। और इसमें हाइड्रोजन आके जोड़ा बनाएगा, मींस के हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, वो मींस के एक इस तरफ बना देगा, इस तरफ लगेगा आके 3, मतलब हाइड्रोजन 3 मींस के वो इस तरह आके स्ट्रक्चर करेगा डेवलप इस तरह।
तो इस तरह जाके ये बॉन्ड, अब इस तरह भी है। अब इसमें ध्यान करना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हम बात कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स असल में है क्या। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास टू टाइप्स के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब जोड़ा, टू टाइप्स के हैं। एक लोन पेयर है और दूसरा जो है वो हमारे पास बॉन्ड पेयर्स। हमारे पास लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स है। अब लोन पेयर्स कौन से होते हैं? इनको कहा जाता है, ये अकेले फॉर्म में होते हैं। लोन पेयर वो जो कि अकेला होगा, और बॉन्ड पेयर वो होंगे जो मतलब के कॉम्बिनेशन से दोनों की मतलब इकट्ठ ज्वाइनिंग होगी, उसे बॉन्ड पेयर कहेंगे। अब लोन पेयर में अब हमारे पास यहां पे ये हमारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब हमारे पास असल में तो ये लोन पेयर है, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये वाला जो है इसको हम बॉन्ड पेयर कह सकते हैं, इसको भी हम बॉन्ड पेयर कह सकते हैं, इसको भी बॉन्ड पेयर कह सकते हैं। हमारे पास क्योंकि इन्होंने जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाया है, एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाया है। अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये जो है इनको हम कहेंगे कि ये बॉन्ड पेयर हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, और जो जुड़ने से जो चीज बन रही है उसे हम कहेंगे वो बॉन्ड पेयर है। और इस वाले को हम नाम देंगे कि ये हमारे पास लोन पेयर है। ये हमारे पास क्या है? लोन पेयर है। अब चूंकि आगे हम इसके बहस करते हैं, हमारे पास असल में बेसिक अजम्पशन क्या है जिसके ऊपर पूरी की पूरी विस्पर थ्योरी रिवॉल्व करती है, घूमती है। अब हम बात करते हैं बेसिक अजम्पशन की बात करते हैं। हमारे पास बेसिक अजम्पशन क्या है? बेसिक अजम्पशन असल में है क्या चीज? बेसिक अजम्पशन जो होते हैं बुनियादी मुफरूजे, जिनसे कोई चीज वाजा हो जाए उन्हें अजम्पशन बोला जाता है। जैसे किसी चीज की बनावट, किसी चीज की स्ट्रक्चर वाजा हो जाए, किसी चीज की कोई मतलब जो हम मॉलिक्यूल्स को डेवलप कर रहे हैं, जो हम मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे हैं, वो वाजे हो जाए, उससे बोलते हैं कि वो अजम्पशन है, वो मफरूजे जात है। तो अब हम जो कुछ के बुनियादी इसमें इसकी डेफिनेशन, द वेलेंस electrons pairs, e.g. lone pair, bond pairs। अब इसमें lone pairs and bond pairs are सराउंड कह सकते हैं, रिवॉल्व भी कह सकते हैं। मीन्स के lone pairs और bond pairs around themselves self of octave orbit of central एटम। अब इसमें वो चाहे तो लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है, वो सराउंड कर रहे हो अराउंड द, मीन्स के उसमें क्योंकि वो अरेंज कर ले या अरेंज अराउंड द, सॉरी, आर अरेंज अराउंड देमसेल्फ ऑफ आउटर ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल एटम, हम उन्हें कहेंगे कि वो बेसिक मीन्स के ये एट जो के ऑर्बिट्स जो सेंट्रल एटम है उसके इर्द गिर्द अपने आप को तरतीब दे ले, खुद को ये तरतीब दे ले, उन्हें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है,
और इसमें एक और बात में मजीद ऐड कर दी कि सेंट्रल एटम पे रेंज तो देते हैं, रेंज देने के साथ साथ किसमें सेंट्रल एटम एट अ मैक्सिमम at a maximum distance and keeping the minimum repulsion, keeping the minimum repulsion। असल में ये एक उसका बेसिक अजम्पशन था कि वेरस के इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो लोन पेयर हो सकते हैं, वो बोन पेयर हो सकते हैं, और वो अपने आप को सेंट्रल एटम जो ऑर्बिट है उसके इर्द अपने आप को इस तरह तरतीब दें कि ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस रखते हुए और बहुत कम जो है वो रिपल्शन रखते हैं। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उनके दरमियान रिपल्शन भी कम होगी। फर्ज कर ले, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास हीलियम का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 है। मिसाल के तौर पर अब इसको मींस के मिसाल देते हैं। इसमें फर्ज कर ले हमारे पास 3 तरह के एटम है जिसमें मैंने ये लिया हुआ है। फर्ज करें हमारे पास एक ये है, दूसरा हमारे पास ये है, तीसरा हमारे पास ये है। फर्ज कर ले हमारे पास ये 3 है। अब इसमें अगर ये इस तरफ है तो ये इस तरफ है, ये मीन्स के इस तरफ है तो ये मीन्स के इस तरफ है, ये मीन्स इस तरफ है तो ये मीन्स इस तरफ है। अब इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है वो किस एटम के अंदर मौजूद है और रिपल्शन कम कहां सबसे ज्यादा कम होगी। यहां से अगर मूव करते हैं इस तरफ से तो इधर भी ये डिस्टेंस क्या है, इतना है, और इधर भी डिस्टेंस इस तरह है। इधर मूव करते हैं तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस इधर कम पड़ जाता है, इधर से अगर मूव करते हैं तो ज्यादा पड़ जाता है। अगर इस तरफ से आते हैं इधर डिस्टेंस कम है, और इधर से अगर मूव करते हैं तो इधर डिस्टेंस ज्यादा है। तो कौन सा सूटेबल हो गया? ये सूटेबल ज्यादा है क्योंकि दोनों तरफ से डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा है और इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो बहुत कम होगी क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उतना ही उनके दरमियान जो रिपल्शन फोर्सेस होगी वो बहुत कम होगी। मिसाल के तौर पे द रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स मींस के द रिपल्शन फोर्सेस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स कह सकते हैं। तो वो अगर होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं वंडर वाल फोर्सेस। वंडर वाल फोर्सेस की रिपल्शन जो होती है वो क्या होगी? रिपल्शन उनके दरमियान अगर रिपल्शन पाई जाती है दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान, हम उन्हें वंडर वाल फोर्सेस बोलते हैं या एक्सचेंज वाल फोर्सेस बोलते हैं। तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे हम